इसी में जांच में कोई कमी पाई जाएगी तो दूसरी जांच के लिए सरकार तैयार है। लेकिन जानबूझकर आज सीबीआई बोलेंगे, सीबीआई से कराते तो एसआईटी बोलते। ये कांग्रेस की नीयत का अंग बन गया। जहाँ सीबीआई की जांच चल रही है वहां करेगी सीबीआई, जो है सरकार का एक प्रकार का मुखौटा बना हुआ है। तो आखिरकार जब मुद्दे नहीं होते हैं तो पुराने मुद्दों को कुरेद कर उनको जिंदा रखना, ये कांग्रेस की नीयत बन गई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह जुड़ चुके हैं। रोहित, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सीएम को काले झंडे दिखाए गैरसैंण में। सवाल ये उठ रहा है कि एक तो ये कहते हैं कि भाई सीएम जो है गैरसैंण में रहते नहीं है, जब वो गैरसैंण में रहकर दौरा कर रहे हैं, वहां के लोगों से हालचाल जान रहे हैं, तो क्या कांग्रेसियों को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कहीं चीजें वो उनके हाथ से खिसकती जा रही हैं, तो इससे बढ़िया इनके खिलाफ प्रदर्शन करो? बिल्कुल मनीष, बिल्कुल सही कहा। और जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सुबह से अस्पताल का दौरा करने पहुंचे, बुनियादी सुविधाएं गैरसैंण में कितनी सुदृढ़ हुई हैं और किसके तहत जो अधिकारी काम कर रहे हैं, अधिकारी जो गैरसैंण के विकास के लिए सरकार ने जो रोड मैप, जो जवाबदेही सुनिश्चित की अधिकारियों की, वहां पर क्या कुछ काम हो रहा है, तमाम चीजों का धरातल निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री लगातार सुबह से ही गैरसैंण में जगह जगह भ्रमण कर रहे हैं। और अपने एक तय कार्यक्रम के लिए वो गैरसैंण के मुख्य बाजार में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचाने वाले थे, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के युवा नेताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को काले झंडे दिखाए। ये युवा सैकड़ों की तादाद में थे। आप समझ सकते हैं कि सूबे का सबसे बड़ा पद मुख्यमंत्री का होता है और मुख्यमंत्री सूबे का राजा होता है, और मुख्यमंत्री जैसे इतने बड़े पद पे उस प्रोटोकॉल को भी ध्यान नहीं रखा गया और मुख्यमंत्री को बिना माल्यार्पण के ही वापस लौटना पड़ा। तो समझा जा सकता है कि किस हद तक यहाँ पर विरोध प्रदर्शन रहा होगा। और जहां तक हम बात करें कांग्रेस की आरोपों की, तो उनका आरोप साफ तौर पर है कि वो अंकिता भंडारी का जो मर्डर केस था, इसमें जो है सरकार ढुलमुल रवैया अपना रही है। जो भर्ती परीक्षाओं में नकल पकड़ है, उसको लेकर भी सरकार ने आनन फानन में जांच बैठा दी, लेकिन सीबीआई के नेतृत्व में जांच कराने की बात जो कांग्रेस कर रही थी, उस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। इसका पलटवार किया है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जहां एक तरफ केंद्र में कांग्रेस जो है सीबीआई के ऊपर आरोप लगाती है कि सीबीआई जो है सरकार का तोता है, और एक प्रदेश में जो सीबीआई जांच कराने की मांग कर रही है, तो ये दो रोहित बने रहिए हमारे साथ। नवीन ठाकुर जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। नवीन ठाकुर जी, स्वागत है चैनल में आपका। नवीन ठाकुर जी, एक तरफ तो सीएम धामी गैरसैंण में दौरा कर रहे हैं, सुबह से ही वहां दौरा कर रहे हैं, अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। पहले कांग्रेस आरोप लगाती थी कि भैया वो गैरसैंण में तो मुख्यमंत्री दिखते नहीं है, और जब दिख रहे हैं तो प्रदर्शन किया जा रहा है। ये कांग्रेस इस प्रदेश में मनीष जी बहुत हताशा में है, निराशा में है। इस प्रदेश में नहीं, पूरे देश में कांग्रेस निराशा में है, क्योंकि इस देश की जनता कांग्रेस को नकार चुकी है। और उत्तराखंड में भी कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। 19 विधायकों के 19 गुट हैं। तो इसलिए इस प्रदेश में अगर पुष्कर सिंह धामी जी विकास कर रहे हैं, इस प्रदेश में गैरसैंण को अगर ग्रीष्मकालीन राजधानी किसी ने घोषित किया तो भाजपा ने किया, और उसके जो है मुख्यमंत्री गैरसैंण की जनता से मिल रहे हैं, वहाँ की बुनियादी सुविधाओं को लेकर जो है चिंता कर रहे हैं, वहाँ की सारी व्यवस्थाओं को जो है दौरा कर रहे हैं, चाक चौबंद करने को लेकर जो है उनकी इच्छा शक्ति है, तो उसमें भी कांग्रेस को दिक्कत है। तो इस प्रदेश की जनता जानती है कि विकास के काम में जो है रोड़े अटकाने का काम कांग्रेस करती है, विकास में सहभागिता नहीं करती है। क्यों रोड़े अटकाने का काम कर रही है? एससी भर्ती मामले में कांग्रेस कर रही है, जहाँ पर जो है इनके खिलाफ भ्रष्टाचार में सीबीआई जांच कर रही है, वहां तो कह रहे हैं नहीं सीबीआई से जांच नहीं होनी चाहिए, सीबीआई केंद्र का तो होता है। और यहाँ पर जहाँ पर न्यायालय स्वयं कह चुका हो कि हमारी जांच एजेंसियों ने बहुत अच्छा काम किया है, वहां पर केवल और केवल भर्तियों को अटकाने के लिए, भटकाने के लिए जो है बेवजह सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जबकि मुख्यमंत्री जी स्वयं बोल चुके हैं कि हम अपना कैलेंडर पूरा कर लें, हम अपनी भर्तियां पूरी कर लें, हम सीबीआई की भी जांच करा देंगे, क्योंकि हमें तो कोई दिक्कत है नहीं। भ्रष्टाचार तो कांग्रेस के जमाने से होता रहा था, हमने तो उसकी जड़ को निकाल कर, खोद कर जो है नष्ट करने का काम किया। इस देश में सबसे सख्त नकल विरोधी कानून अगर कोई लेकर आया तो इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लेकर आए, ताकि इस प्रदेश के बच्चों के भविष्य के साथ कांग्रेस के अन्य लोग जो है भविष्य में खिलवाड़ न कर सकें। जिस प्रकार इनकी सरकार में ये 2003 में आप देखिए, पटवारी भर्ती में एक गांव से 17 पटवारी हो गए थे भर्ती। 2016 की जो इनकी दरोगा भर्ती थी, उसकी जांच भी हमने की,
और हमने उन सभी आरोपियों को जो है बर्खास्त करने का काम किया, बाहर रास्ता दिखाने का काम किया। इसी प्रकार सभी परीक्षाओं पे हमने विजिलेंस की अपनी एजेंसियों की मदद से जो है सभी भ्रष्टाचारियों को पकड़ने का काम किया। भविष्य में इस प्रदेश के युवाओं के साथ छलना हो, उस सारी व्यवस्था पुष्कर सिंह धामी जी ने की। और अब भी कांग्रेस को जो है दिक्कत है, तो इस प्रदेश के युवा जिस प्रकार इनको 17 में बाहर का रास्ता दिखाया, 19 में बाहर का रास्ता दिखाया, 22 में बाहर का रास्ता दिखाया, 24 में भी 5-0 पर आउट करेंगे और 27 में पुनः इस प्रदेश का युवा, इस प्रदेश की जनता हमें ही अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान करेगी। लेकिन नवीन भाई, जिस तरह से अब कांग्रेस भी प्रदर्शन कर रही है, तो कहीं ना कहीं तो असर तो दिखेगा ही ना उस प्रदर्शन का वोटरों पर, कि उनके लिए काम किसने किया और उनके लिए जो दिखावा कौन करता है। इस प्रदेश में 10 साल तक कांग्रेस रही। मैं पीछे से और पीछे जाता हूं। सन 2000 में भारतीय जनता पार्टी के लाल अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड के सभी आंदोलनकारियों का सम्मान देते हुए, उनके मन की बात रखते हुए 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड का गठन किया। कांग्रेस के तो एक मुख्यमंत्री ने कहा था कि उत्तराखंड मेरी लाश पर बनेगा। गैरसैंण को जो है पिछले वर्ष ही आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया। कांग्रेस 10 वर्ष रही, इन्होंने क्यों नहीं किया? ना ये उत्तराखंड के पक्ष में थे, ना ये राजधानी बना पाए। अब केवल और केवल दिखावा कर रहे हैं। और दिखावा भी छोड़िए आप, गैरसैंण में मुख्यमंत्री जी लगातार जो है 5 दिन से डेरा डाले हुए हैं। हर सत्र में जो है मुख्यमंत्री, कल रात भी मुख्यमंत्री 9:30-10 बजे तक जो है विधानसभा में रहे। और उसके बावजूद आज सुबह से जो है इतने सारे कार्यक्रमों में लगातार मुख्यमंत्री जी वहाँ संपर्क कर रहे हैं, व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं और अन्य मूलभूत सुविधाओं का जो जायजा ले रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के लोग, इसमें क्या दिक्कत है भाई? कम से कम विकास के काम में तोड़ना अटका है। ये क्या दिखाना चाहते हैं? किस लिए जो है विरोध कर रहे हैं? किस बात का विरोध कर रहे हैं? मुद्दे इनके पास है नहीं, मुद्दों पे बात नहीं कर सकते, तथ्य इनके पास है नहीं। बेवजह जो है किसी भी बात को तूल देकर बेवजह राजनीतिक में जो है खुद का संघर्ष बचाने के लिए आना, टीवी चैनलों पे आना, ये इनका काम रह गया और कुछ नहीं है। इस प्रदेश की जनता इनको बार बार नकार चुकी है। 2014 में इस प्रदेश की जनता ने, इनकी सरकार थी, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, उसके बावजूद इस प्रदेश की जनता ने 5-0 का रिकॉर्ड बनाया, कांग्रेस को 0 पे आउट किया लोकसभा चुनाव में। 17 में 3 साल बाद ही इस प्रदेश की जनता ने इनको 11% के रख दिया। 5% की सरकार थी। ठीक है नवीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। रोहित, देखिए सवाल ये है कि प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है, काले झंडे दिखा रही है। देखिए 2 असर दिखेगा, निगेटिव या तो पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव दिखाना है तो चीजों को दूसरी तरह से करते तो ज्यादा बेहतर रहता। अगर इस तरह के प्रदर्शन करेंगे तो निगेटिव ही छवि जाएगी कि ये तो भाई एक तरफ पहले बोलते हैं करो, जब करो तो फिर ये काले झंडे दिखाते हैं। ये तो वो वाली बात हो गई जब बैकडोर भर्ती वाली बात थी। इन्होंने कहा पहले हटा दो और जब हटा दिया गया तो उन्हीं लोगों के साथ वो प्रदर्शन करने बैठ जाते हैं। मनीष, और हमने देखा है कि जिस तरह से बेरोजगारों का जो लाठीचार्ज हुआ था और 9 फरवरी का जो प्रकरण है जिसमें जमकर पक्षकारबाजी हुई थी बेरोजगार पक्ष की तरफ से, हालांकि ये जांच का विषय है कि उसमें कौन लोग पक्षकारबाजी कर रहे थे। इसके तहत जो है तमाम लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए थे और उसके बाद मुख्यमंत्री ने अटल विरोधी अध्यादेश प्रदेश में लेकर आए। अभी कानून प्रदेश में अस्तित्व है। बीते रोज जो बजट सत्र समाप्त हुआ है उसमें भी मुख्यमंत्री ने जो तमाम बेरोजगार थे उनके ऊपर जो मुकदमे लगे थे उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन मुकदमों को समाप्त कर दिया है। तो चरणबद्ध तरीके से सरकार की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। हालांकि कांग्रेस को ऐतराज है क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर जो न्यायालय के सिटिंग जज के नेतृत्व में जांच की बात की है, इसको भी कांग्रेस जो है सरकार का दोगला रवैया बता रही है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि जहां एक तरफ कांग्रेस ये मांग कर रही थी कि सीबीआई से जांच कराई जाए और हाई कोर्ट के नेतृत्व में, इसको सरकार ने नहीं माना। ठीक है रोहित भाई, बने रहिए हमारे साथ, रोहित बने रहिए। संदीप चमोली जुड़ चुके हैं। संदीप चमोली जी, स्वागत है चैनल में आपका। संदीप भाई, सवाल ये है कि एक तरफ कहते हैं कि गैरसैंण में सीएम दिखते नहीं, जब दिखते हैं दौरा करते हैं तो आप लोग विरोध करते हैं। एक तय कर लीजिए, करना क्या है? मनीष जी, सबसे पहले तो भाजपा का जो कार्यशैली है इसका अंदाजा आप इससे लगाइए। ये पहले जख्म देते हैं, फिर उसमें मरहम लगाते हैं और मरहम लगा के एहसान जताने के साथ साथ ये वाहवाही लूटना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने निर्मम तरीके से छात्रों को पीटा, अब मुकदमे वापस लिए, अब कह रहे हैं कि अब जनता पे एहसान जता रहे हैं कि भैया हमने मुकदमे वापस ले लिए। ये वही सरकार है जो जिन्होंने 6 दिनों तक युवाओं को बंद रखा, आप इनको 6 दिन कैसे लौटा देंगे?
ये वही सरकार है जो पैरवी करती रही कि 307 के अपराधी हैं, 307 के अपराधी बनाने का काम मनीष भाई इनको इनके साथ किया गया। और दूसरी बात, मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि लाठीचार्ज किन कारणों से हुआ। जिस राज्य के मुख्यमंत्री को ये नहीं पता कि लाठीचार्ज किस कारणों से हुआ, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या होगी। आप तत्काल कार्रवाई करें ना, जितने भी अधिकारी मौजूद थे उनको हटाइए। आपने तो किसी को नहीं हटाया। आपने 3 ट्रांसफर किए, वो भी रोटेशन ट्रांसफर में उनके ट्रांसफर हुए हैं। और दूसरी बात कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जिस दिन मुख्य चर्चाएं थी उस दिन दिल्ली में हेलीकॉप्टर यात्राएं कर रहे थे, अपने बड़े बड़े नेताओं से मिलने का काम कर रहे थे। और ये सरकार, हम पहले दिन से कह रहे हैं, मात्र बजट पास करवाने के लिए किसी भी सत्र का आयोजन करती है। आप इससे पहले वाला सत्र देखिए, बजट के बाद सरकार ने अपना बोरिया बिस्तर उठा के वापस अपने घरों की तरफ चल दिए। सेम क्या हुआ आपका कल गैरसैंण में, जैसे इनका बजट पेश हुआ, इनके कार्य पूरे हुए, इन्होंने अपना बोरिया बिस्तर लपेटा और चल दिए। 18 तारीख तक सदन आउट था, इनको उससे कोई मतलब नहीं है। इनको मात्र अपने बजट पास करवाने हैं। ये जनता के सवाल जो कांग्रेस के विधायक या अन्य दल के विधायक उठाना चाहते हैं, उनसे हमेशा भागने की कोशिश करते हैं। इसी भागने के प्रयास में कल इनके द्वारा सत्र को समय अवधि से पहले समाप्त कर दिया गया। संदीप भाई, ये काले झंडे दिखाकर क्या आप लोग, क्या सब कुछ सही हो सकता है? भाई, काले झंडे इन लोगों को दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि इन लोगों के सारे इनके कारनामे सारे काले कारनामे हैं। ये कहाँ की रीत है कि पहले आप 6 दिनों तक किसी जो युवा रोजगार मांग रहे हैं उनको पीटो, लाठी डंडों से मारो, उन्हें 6 दिन तक जेल में रखो, और फिर सदन में आप वाहवाही लूटने लगे, कह दो कि हम इनके सारे मुकदमे वापस लेते हैं। इनको इनका सही आईना दिखाने का सबसे बड़ा जो काम है वो कांग्रेस के साथी कर रहे हैं, युवा कर रहे हैं। और आने वाले समय में जो ये सत्ता सुख भोग रहे हैं और अंधे हो चुके हैं, और हिटलर सरकार जो इस प्रदेश में चला रहे हैं, इनको मुंह तोड़ जवाब प्रदेश का युवा देगा, प्रदेश का प्रत्येक साथी देगा। संदीप भाई, 2 मामले जिसको लेकर किया जा रहा है, दोनों मामलों में सीबीआई की जांच आप लोग कर रहे हैं मांग, लेकिन दोनों मामले कोर्ट में अभी लंबित पड़े हुए हैं। बावजूद इसके फिर इस तरह का प्रदर्शन क्यों? क्या कोर्ट पर भरोसा नहीं है आप लोगों को? ये जो दोनों मामले हैं, इन मामलों को आप कांग्रेस के साथ साथ आप सीधे तौर पर इस प्रदेश की जनता से जोड़कर देखें। राज्य में निर्माण जो होता है, वो हम जो भी नियम कानून बनते हैं वो जन भावनाओं को देख के बनाए जाते हैं। जन भावनाएं चीख कर पुष्कर सिंह धामी से ये कह रही हैं कि आप सीबीआई जांच कराइए, लेकिन क्या ऐसा कारण है, क्या उनकी मजबूरी है? आप आज ही जनमत संग्रह करा लीजिए। इस प्रदेश का 100 में से 100%, 130 हमारी जनसंख्या है, हर व्यक्ति चाहता है कि राज्य में दोनों मामलों की सीबीआई जांच हो। लेकिन क्या कारण है कि भाजपा का सुई अटकी हुई है कि सीबीआई जांच नहीं करानी? ये किसको बचाना चाहते हैं मनीष भाई? इनकी मंशा आप इससे समझ सकते हैं कि प्रदेश में लगातार अंकिता के माता पिता दर दर भटक कर ये कह रहे हैं कि हम जांच से संतुष्ट नहीं है। ये उनके रिकॉर्डेड बयान है, संतुष्ट नहीं, आप सीबीआई जांच कराइए। लेकिन ये कांग्रेस की बात को तो सुन के दरकिनार करते हैं, तो कम से कम जो विक्टिम है, पीड़ित, उनकी बात को सुनने का काम करें। लेकिन जन भावनाओं की सरकार ये नहीं चल रही है, लोकतंत्र की सरकार ये नहीं चल रही, ये तानाशाह। ठीक है संदीप भाई, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। रोहित, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो 2 मामलों की बात ये कर रहे हैं, वो मामले तो अभी कोर्ट में लंबित है। फिर बार बार इस चीज को उठाना, बार बार ये कहना सीबीआई सीबीआई सीबीआई, जहां सीबीआई का छापा पड़ता है वहां पर ये लोग बैक हो जाते हैं, और यहाँ पर सीबीआई सीबीआई चिल्ला रहे हैं। अरे कोर्ट पर भी तो भरोसा रखा जाए, कि अब तो कोर्ट पर तो भरोसा ही नहीं रख रहे हैं ये लोग। जो है, हाईकोर्ट भी इस बात को स्वीकार चुकी है कि सरकार के स्तर से जो जांच हो रही है वो जांच ठीक प्रक्रिया में चल रही है। और चाहे वो भर्ती परीक्षा में नकल की बात हो, हमने देखा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बात हो, जो वन दरोगा, स्नातक, सतवाहन रक्षक, तमाम भर्ती परीक्षाओं में जो नकल के मामले सामने आए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में यूकेपीसीएस की बात करें, एजेए की बात करें, पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा में सरकार ने सबसे पहले सशक्त नकल विरोधी कानून को लेकर आई। उसके बाद हाईकोर्ट के नेतृत्व में ये पूरा का पूरा जांच चल रहा है। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी इस बात को कह चुके हैं कि सरकार ने इतनी देर कर दी इस डिसीजन को लेने में कि अभी तक जो तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता रहे हैं, जिनकी संलिप्तता इस पूरे नकल प्रकरण में सामने आती रही है, अब तक इनको सरकार ने बचाने का काम किया, इस वजह से विलंब किया। इसका साथ ये भी कहना है कि ठीक है रोहित, मतलब इनका कहना है कि सरकार ने बहुत देर कर दिया, लेकिन सरकार कह रही है हमारी टाइमिंग सही। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।